पूरी पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान में हम सब जो यहाँ रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक। 78 साल पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हो गए। इन 78 सालों में पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया और पाया बहुत कम। कौमों का इम्तिहान यही होता है कि वो हिसाब किताब रखें, वो गोशवारा देखें कि उन्होंने खोया कितना है और पाया कितना है। अब क्या आज हम ये हिसाब करने के काबिल हैं कि हमने 78 साल में इस मुल्क को किस ज़वाल से दो चार किया और हमने इस मुल्क के किस किस हुनर को, इस मुल्क के किस किस फ़न को, इस मुल्क के किस किस तमगे को घुन लगाई और आज पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, जिन मसाइल का सामना कर रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका फ़ैसला ज़िम्मेदार कौमें ही करती हैं। क्या हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। जश्न आज़ादी जो है ना पाकिस्तान का, ये हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो 14 अगस्त 1947 से के दिन भी और उससे कबल जो लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर ये मुल्क आज़ाद करवाया। हमें ये वतन मिला है बड़ी कुर्बानियों के बाद। बदकिस्मती ये है हमें इस वतन की कदर नहीं है। मैं नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहता हूँ तो इस वतन की कदर करें। ये वतन आपकी शनाख्त है दुनिया भर में। जैसे अरशद नदीम ने इंटरनेशनल गेम में, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाकर और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सब्ज़ हलाली परचम को सरबुलंद किया है, हमें भी और तमाम नौजवानों को भी ऐसा को काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तानी परचम सरबुलंद हो। ये सोनी धरती है जिसे कहा जाए सोनी धरती। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, मेरी दुआ भी है। और उसके साथ साथ हम सब ने आगे बढ़ना है अपने कायद के अक़वाल की रोशनी में, जिन्होंने हमें इत्तेहाद, ईमान, तंजीम का दर्स दिया था। कुछ जगहों पे हमने जब इसको लैक किया, हमने मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए। हमने जो सियासी इस्तेहकाम हासिल करना है, हमने मज़ीद बेहतरी का सफ़र शुरू करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इत्तफाक़ के साथ यूनाइट होकर फ़रोई मसाइल को भुलाकर इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस पे मैं अपनी पूरी कौम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और आप जो मायूस नज़र आ रहे हैं, मायूसी मत दिखाएं, बल्कि आप दुआ करें और अपनी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में यूथ जो है वो अपना बहुत ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी यूथ को फोकस होकर काम करना पड़ेगा और हमारी यूथ को आजकल तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और उसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो आज के दिन यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी पूरी कौम और स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। सारी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और ये जश्न आज़ादी हमें डेडिकेट करनी चाहिए अरशद नदीम के नाम, जिसने इस खुशी के मौके पे हमें गोल्ड मेडल का तोहफ़ा दिया है। और वो हमारे लिए मिसाल हैं। वो किस तरह उन्होंने वसाइल ना होते हुए इतनी अपने आप को गोल्ड मेडल तक लेकर गए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हों या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें हों, हर चीज़ फैसिलिटी हो तो आप कुछ काम करें, बल्कि लगन, जज्बा और जोश जो होता है वो आपको कामयाब करता है। मेरा यही पैगाम है कि ये 14 अगस्त अज़ीम एक मुल्क हमारा मार्ज़ वजूद में आया, जिसमें हमारी कुर्बानियाँ हैं, जिसमें हमारे अज़ीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को हासिल किया। और बड़ी शर्मिंदगी से मैं अपनी पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो इतना धर्म अधर्म हुआ है कि हर एक बंदा नफ्सा नफसी का आलम है। लेकिन फिर भी मैं 14 अगस्त के हवाले से ये पैगाम दूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस आज़ादी में हमें ये सोचना चाहिए कि 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को, तो हम आज कहाँ खड़े हैं 77 साल बाद। 77 साल पहले हम 1947 में जब आज़ादी हासिल की और आज 2024 14 अगस्त आ चुकी है, तो क्या खोया और क्या पाया। अभी तक पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हमेशा से यही सुनना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक तरक्की आएगी, लेकिन वो दिन आ नहीं रहा कि तरक्की आज है। ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो अपना यौम आज़ादी जो है जो खरोश अंदाज में मनाती है। जी इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो आवाम है वो महंगाई और जो दीगर मसाइल है उसमें झगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यौम आज़ादी का जो दिन है
वो जोश व खरोश अंदाज से मना रही है। इसका मकसद ये कि हम ज़िंदा कौमें हैं और अपना जो यौम आज़ादी है वो तो अच्छे एहसन अंदाज में मना कर दुनिया को भी पैगाम दे सकते हैं कि जितने भी मुश्किलात क्यों ना हो हमारे मुल्क में, कितनी सियासी तफरीक क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन हम एक मुत्तहिद कौम हैं। हम सबको एक पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए। अपने मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए। जो ख्वाब का समय देखा था हमने उस ख्वाब की तामील को पूरा करना है। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस आज़ादी के मौके के ऊपर, खुशी के मौके के ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी हमें बहुत सारा काम करना है और बहुत सारा काम करने वाला बाकी है। हम मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वो मुकाम दोबारा से हासिल करेंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। पूरी पाकिस्तानी कौम अपना जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मना रही है, लेकिन आज़ादी का मकसद महज ज़मीन के टुकड़े का हुसूल नहीं है, बल्कि फ़िक्री तौर पर आज़ाद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।